नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर, जहां महाराजा मैगी पॉइंट के संचालक की हत्या कर दी गई है। 2 कर्मचारियों ने अजय गोस्वामी की हत्या की है। माना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देकर भागने की तैयारी में थे आरोपी। माना थाना इलाके का ये पूरा मामला है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, मैगी पॉइंट के संचालक की हत्या कर दी गई, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में सामने आई है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये वीआईपी रोड स्थित जो माना थाना इलाका है, वहाँ पे महाराजा मैगी पॉइंट एक रेस्टोरेंट है। वहाँ पे उसके मालिक है अजय गोस्वामी। वो आज अपने दो नौकरों को बुलाने गए वहाँ पास में उसके कमरे पे। तो ये दोनों में विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद जो वहाँ पे इतना विवाद बढ़ा है कि वो जो दोनों नौकर है उन्होंने रॉड मारकर उनकी हत्या कर दी। मौके पे उनकी मौत हो गई है। उसके बाद जो है पुलिस के बाद जब सूचना मिली तो पुलिस ने पतासाजी की, तो उसमें ये बात सामने आई कि सागर सिंह सियाम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला, चिन्मय साहू संबलपुर उड़ीसा का रहने वाला है, इन लोगों के द्वारा हत्या की गई है। जब घेराबंदी और पतासाजी की गई तो ये बात सामने आई कि बस स्टैंड से ये बस के माध्यम से अपने अपने गृहग्राम भाग रहे थे, तभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये बड़ी घटना ये सामने आई है कि 2 नौकरों ने रेस्टोरेंट मालिक की हत्या कर दी है रॉड मार के, जिससे मौके पे उनकी मौत हो गई है। और पुलिस ने, जो माना थाना पुलिस है, उसने उनको दोनों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर लिया है और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये दर्दनाक घटना एक ये आई है कि वीआईपी रोड स्थित महाराजा मैगी के जो रेस्टोरेंट है, वहाँ के जो मालिक हैं गोस्वामी, अजय गोस्वामी, उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई और हत्या कर दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, चिरमिरी से पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन हो गया। चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सांस लेने में परेशानी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनेंद्रगढ़ के विधायक रह चुके हैं दीपक पटेल। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी दीपक पटेल रह चुके हैं। ये बड़ी खबर है, चिरमिरी से पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन हो गया है। चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद उनका इलाज चल रहा था। मनेंद्रगढ़ के विधायक रह चुके हैं दीपक पटेल। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी दीपक पटेल रह चुके हैं। बढ़ते आगे, टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत के मामले में इंदौर पुलिस ने आरोपी राहुल को कोर्ट में पेश कर फिर 4 दिन के रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी राहुल नलवानी से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुए थे, जिसमें खासतौर पर यह बात सामने आई कि आरोपी ने एक्ट्रेस के निजी फोटो और वीडियो उसके होने वाले मंगेतर मितेश को भेज दिए थे। हालांकि राहुल कोई भी बात पुलिस को सही नहीं बता रहा है, जिसके लिए अब पुलिस राहुल नलवानी का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। वैशाली ठक्कर की मितेश कौर के साथ 20 अक्टूबर को शादी होने वाली थी, लिहाजा वीडियो के आधार पर मितेश के बयान भी लिए जाएंगे। इसके लिए मितेश को विदेश से इंदौर बुलवाया जा सकता है। वहीं पुलिस मोबाइल और डिवाइस से डेटा रिकवर के लिए हैदराबाद लैब भेज चुकी है। जल्दी इस पूरे मामले में साक्ष्य के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मैसेज जो पुलिस को अब तक नहीं मिल पाए हैं, वो पुलिस ढूंढ रही है। इसके साथ ही आरोपी की पत्नी दीक्षा की तलाश के लिए भी पुलिस की 4 टीमें बनाई गई है। वैशाली की ये जो दूसरी जगह जो शादी हो रही थी, तो उसको कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस किए थे, जिसके कारण उसकी शादी टूट गई थी और उसमें वो परेशान हो गया था और इसलिए वैशाली ने फिर इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया था। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है वो सीधे राहुल से जुटी है। तो इसके लिए जो है राहुल को इसमें रिमांड पे लिया गया और उससे और जानकारी ली जा रही है। ग्वालियर पुलिस ने माला शर्मा हत्याकांड का खुलासा कर दिया। माला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई निकला। सगे भाई शेखर शर्मा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बहन के घर पहले लूटपाट की और जब बहन जाग गई तो उसे मौत के घाट उतार दिया। और ये सब मोटरसाइकिल खरीदने और लग्जरी शौक पूरा करने के लिए किया गया था। अयोध्या नगर में 8 अक्टूबर को माला शर्मा की उसके घर में लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस के शक की सुई उसके भाई शेखर की ओर घूमी, जो स्मैक का नशा करता था। पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी भाई शेखर शर्मा और उसके दोस्त अभिषेक को गिरफ्तार किया है। मृतका का रियल भाई वो उसमें संलिप्त पाया गया
और उसका दोस्त अभिषेक पाल और शेखर, इन दोनों लोगों ने मिलकर मृतका माला शर्मा की हत्या की। वो हत्या करने के बाद में सोने चांदी गहने लेकर भाग गए थे। दुर्ग रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन पर एक युवक चढ़ गया। वहां मौजूद लोगों ने काफी देर तक उसे ट्रेन से उतारने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद अचानक उसने ओवरहेड बिजली के तार को छू लिया। बिजली के तार को छूते जोर से चिंगारी भड़की और युवक ट्रेन से गिर पड़ा। घटना को देखते अफरा तफरी मच गई। युवक को ट्रेन से नीचे उतारा गया और फिर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए रायपुर के मेकाहारा रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जांजगीर चांपा का रहने वाला यह युवक मानसिक रूप से बीमार है और कुछ दिनों से दुर्ग स्टेशन में भटक रहा था। रविवार को उसने ओवरहेड बिजली के तार को छुआ था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पागल है क्या भाई? पागल है क्या भाई? पागल। बढ़ते आगे, कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में अहिरन नदी से लगातार रेत की चोरी हो रही। नदी के किनारे और बीच में दर्जन भर ट्रैक्टर लगाकर रेत निकाली जा रही। बेतरतीब खुदाई कर माफिया सरकार को राजस्व की हानि पहुंचा रहा है। खुलेआम नदी का सीना छलनी करते हुए इन लोगों पर प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अहिरन नदी के इस तरफ डुग्गा और उस तरफ कसनिया गांव है। कई ग्रामीण इससे पार कर इस पार से उस पार जाते हैं, लेकिन जिस तरह से रेत की खुदाई की जा रही है उससे अब नदी पार करने वालों की जान पर खतरा बना हुआ है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। धमतरी में वन विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण अब वन भूमि पर अवैध कब्जे का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक मामला रामपुर का है, जहां करीब 30 लोगों ने लसुनवाही में करीब 100 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कर सालों से धान फसल लगाते आ रहे हैं और अब फसल पक जाने के बाद उसे काटने के लिए विवाद शुरू हो गया। उस जमीन पर ग्राम बरारी के लोग अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में रामपुर के लोग वन अधिकार पट्टा देने की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। रामपुर के ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग साल 1997 से उस जमीन पर काबिज हैं और उसे धान की फसल ले रहे हैं और अब धान का फसल पककर तैयार हो गया है, जिसे बरारी के लोग जबरदस्ती काट कर ले जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन वन अधिकार पट्टा के लिए वन विभाग को पत्र लिखने की बात कह रहा है। 1996 से काबिज करते आ रहे हैं। वन विभाग का पट्टा नहीं मिला सर। भी जो बरारी वाला मन काटा था ना, उसका रोकथाम होना चाहिए और हमें पट्टा मिलना चाहिए। 1996-97 से वहाँ काबिज है, आज तक खेती करते आ रहे हैं, तो जबरन बरारी वाले आकर हमारे धान काट कर ले जा रहे हैं। लोग ये कह रहे थे कि गांव मेरे नाम से कोई जमीन नहीं है और मैं जो फॉरेस्ट विभाग में कब्जा किया है उसका मेरे को पट्टा दिया जाए। एफओ को पत्र भेजने के लिए कहा गया। सरगुजा में सड़क के मुद्दे पर राजनीति हो रही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत 2 दिन पहले अधिकारियों के साथ सड़कों के निरीक्षण पर निकले थे। इसे लेकर भाजपा ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर तंज कसा। भाजपा का आरोप है कि सरगुजा संभाग के साथ नगर निगम अंबिकापुर की सड़कें खस्ताहाल हैं और सड़कों के निर्माण के लिए न तो राज्य सरकार और न ही नगर निगम प्रशासन कोई पहल कर रहा है। भाजपा नेता प्रबोध मिंज ने कहा कि अमरजीत भगत विपक्ष में थे तब वह सड़क को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब निरीक्षण कर फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल ने पलटवार किया तो सड़कों का जाल बिछाने की झूठी वाहवाही लूटी और अब जब वह विपक्ष में तो सड़कों को लेकर सवाल उठा रही है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूर्य ग्रहण का पूरा समय दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर में गुजारा। गृहमंत्री माई के दरबार के सामने बैठकर मंत्र जप करते रहे। उन्होंने दतिया राज्य के पूर्व रियासत सिरोल गांव पहुंचकर वरिष्ठ जनों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। उन्होंने स्टेडियम प्रांगण में बुधवार से शुरू होने जा रहे दतिया महोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु को लेकर कहा कि फिल्म अद्भुत और अकल्पनीय है। इसमें वैज्ञानिक आधार को भी धार्मिक भाव देकर प्रस्तुत किया गया, जो बेहद प्रशंसनीय है। राम सेतु फिल्म अद्भुत और अकल्पनीय है। वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर राम सेतु के ऐतिहासिक निर्माण को प्रतिस्थापित करने का जो प्रयास शानदार और जानदार तरीके से इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार जी, निर्माता निर्देशक ने किया है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से मंगलवार को दीपावली मिलन का आयोजन किया गया। व्यापारियों के इस मिलन समारोह में राजनीति के रंग देखने को मिले।
भाजपा और कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी इस मिलन समारोह में पहुंचे। व्यापारियों के मुताबिक दिवाली व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 साल से इस त्यौहार का रंग फीका था। इस साल जिस तरह से लोगों ने पैसे खर्च किए और बाजार में रौनक लौट आई, इससे व्यापारी खुश हैं। व्यापारियों के मुताबिक दिवाली के बाद धान खरीदी और शादी ब्याह के सीजन के कारण मार्केट में और पैसा आएगा, लिहाजा आने वाले समय में व्यापारियों के लिए और बेहतर होगा। पूरे प्रदेश में व्यापारी बहुत खुश हैं। 2 साल के बाद जो व्यापार हुआ है, ये पहिया यहाँ थमा नहीं है, क्योंकि अभी अगले महीने से धान खरीदी का पैसा चालू होगा। फिर एक दिवाली और है। वो शुभकामनाएं जो उन्होंने पिछले समय में इस दिवाली के त्यौहार में अपने ग्राहकों के माध्यम से कमाई है, उसे एक दूसरे के पास बांट के बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। दिवाली आज सभी व्यापारियों के लिए बहुत खुश भरी रही, बहुत अच्छा व्यापार हुआ। इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेश के वासियों को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और आज दीपावली मिलन छत्तीसगढ़ चैम्बर में हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है। इस बार सरकार ने जो 1700 करोड़ रुपया धान की इसमें सभी किसानों को दिया है, वो मार्केट में भी एक बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। सभी मिडिल क्लास व्यापारी जो खुश हैं। दीपावली पर आतिशबाजी के कारण भोपाल में वायु प्रदूषण आम दिनों की तुलना में दुगना हो गया। इसमें दीपावली की रात से बढ़ोतरी शुरू हुई थी, जो जारी है। आज सुबह 11 बजे की स्थिति में पर्यावरण परिसर क्षेत्र में AQI 255 तक पहुंच गया। वहीं अधिक दबाव वाले टीटी नगर इलाके में AQI 209 तक जा पहुंचा। कहा जा रहा है कि हवा की गुणवत्ता को सामान्य स्थिति तक आने के लिए 48 घंटे भी लग सकते हैं, और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विवेक पटेया ने। दीपावली पर हुई जमकर आतिशबाजी ने भोपाल सहित प्रदेश के कई प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ा दिया है। हवा में जहर घुल गया है, और यही कारण है कि भोपाल का जो AQI लेवल है वो 200 के पार हो गया है। इसके अलावा अन्य जो शहर है वहाँ का भी AQI लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और जो हवा है वो जहरीली हो गई है। आतिशबाजी इसका एक प्रमुख कारण बनी है। भोपाल में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, देर रात तक जमकर आतिशबाजी की, और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी जो मौजूदा रिपोर्ट है उसके अनुसार भोपाल की जो हवा है वो जहरीली हुई है। और इसी के चलते भोपाल सहित पूरे प्रदेश के कई शहरों में जो आतिशबाजी हुई वो इसका एक प्रमुख कारण बनी है। भोपाल का जो AQI लेवल है वो 269 है, और ये एक पुअर AQI लेवल है, पुअर है। जो हवा है वो काफ़ी यहाँ की जहरीली हो गई है। अब देखना होगा कि PCB की रिपोर्ट कब तक जो है सही हो पाती है, क्योंकि ये पटाखे जो है दीपावली की रात चले थे और उसके बाद ये हवा में प्रदूषण फैला है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। इधर ग्वालियर में दिवाली के दूसरे दिन सफाई व्यवस्था ठप हो गई। शहर के महाराजबाड़ा सराफा बाजार से दूसरे इलाके में कचरे का अंबार लगा है। नगर निगम के सफाई मित्र आज छुट्टी मना रहे हैं। वहीं निगम की इमरजेंसी सफाई टीमें भी शहर में कहीं नजर नहीं आई, जिसके चलते शहर कचरे के ढेर में की तरह नजर आ रहे हैं। गंदगी के चलते लोग भी नाराज हैं, जबकि निगम ने दावा किया था कि दीपावली के अगले दिन अलग से सफाई कर्मियों को सफाई व्यवस्था के लिए तैनात किया जाएगा। महाराजबाड़ा का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। आज दीपावली का दूसरा दिन है और ग्वालियर यानी कि हार्ट ऑफ सिटी महाराजबाड़ा कहलाता है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि गंदगी का अंबार है वो किस तरह से लगा हुआ है। जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे। हमारे साथ में लोग भी मौजूद है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? यहाँ गंदगी है, रोड देखिए यहाँ के कितने गंदे हैं, और इन रोडों में इतने गड्ढे हैं कि हिंदुस्तान में किसी रोड पे गड्ढे नहीं होंगे जो महाराजबाड़े के रोडों पे गड्ढे हैं। सफाई कर्मचारी साहब नशे की हालत में धुत पड़े घर पे, कौन करेगा सफाई? उनको बढ़िया बोनस मिल गया होगा तो सफाई तो भगवान ही मालिक है। नगर निगम ने जो दावे किए थे कि यहाँ पर बहुत अच्छी सफाई होगी, नगर निगम का अमला सफाई करेगा, लेकिन वो हालात नहीं नजर आ रहे। हर तरफ यहाँ पर आपको गंदगी नजर आ रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। दीपावली पर्व पर चलाए जाने वाले पटाखों की वजह से हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दीपावली की रात को जबलपुर में AQI 227 यूनिट दर्ज किया गया। आमतौर पर जबलपुर में 70 से 100 यूनिट प्रदूषण रहता है। पर्यावरण विदों का मानना है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है।
और यही वजह है कि इस साल सबसे ज्यादा प्रदूषण दीपावली के समय हुआ है। जबलपुर में यूं तो लगभग पूरे साल धूल भरा वातावरण रहा। शहर में एक साथ विकास के कई कार्य चल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे निर्माण कार्य के द्वारा सबसे पहले धूल को रोकने के पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जबलपुर में ऐसा नहीं किया गया और अब रही सही कसर दीपावली के पटाखों ने पूरी कर दी और प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा हो गया। उम्मीद यही रही कि वातावरण में छाए हुए प्रदूषण को कम होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगेगा। रायपुर के सबसे प्राचीन जैतूसाव मठ में 28 तारीख को गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट की रस्में निभाई जाएंगी। मठ के ट्रस्टी अजय तिवारी ने बताया कि सूर्यग्रहण की वजह से अन्नकूट के कार्यक्रम को टाल दिया गया। 26 और 27 तारीख को अन्नकूट के लिए 56 भोग तैयार किए जाएंगे। फिर 28 को अन्नकूट की परंपरा निभाई जाएगी और उसी दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी। हम रायपुर के जैतूसाव मठ में मौजूद हैं और सीधे ट्रस्टी अजय तिवारी से जानते हैं किस तरीके से व्यवस्था है अन्नकूट की, और गोवर्धन पूजा की बात करें तो किस तरीके से की जाएगी इस बार। क्योंकि 25 तारीख को आज ग्रहण है, पूर्व में 56 भोग जो लगाते हैं गोवर्धन पूजा के दिन, वो उसका व्यंजन नहीं बन पाएगा और जो पहले से अगर हम बनाएंगे तो अशुद्ध हो जाता है, उसको भगवान में भोग नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर 26 तारीख और 27 तारीख को विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने का काम जारी रहेगा रात्रि 11 बजे तक। अगर गोवर्धन पूजा की बात करें तो 26 को किस तरीके से पूजा की जाएगी और 28 को किस तरीके से पूजा की जाएगी? 26 तारीख को केवल गौ माता की हम पूजा कर सकते हैं। उनको गौ माता को गोबर का वो जो बना रहता है उसको उनको खुंदवा कर उनकी पूजा कर, जो उपस्थित रहते हैं एक दूसरे के माथे पे गोबर का जो खुदा रहता है उसका टीका लगाते हैं। अच्छा, 56 भोग क्यों लगाया जाता है भगवान को, ये कुछ इसके बारे में बताएंगे? 56 भोग ऐसा है कि उस समय आदिकाल पूर्व में जो फल होते थे विभिन्न प्रकार के और मक्खन, मिश्री, दूध से बने हुए पकवान, ये सब लोग बना कर अपने घरों से लाते थे। और जब कृष्ण भगवान जब अपनी उंगली में पर्वत को उठाए थे, गौ माता की पूजा किए थे, क्योंकि गोपालक के रूप में भी भगवान कृष्ण जी को जाना जाता है, इसलिए 56 प्रकार के अलग अलग मिठाइयों का व्यंजन का भोग लगता है। इस बार सूर्य ग्रहण की वजह से जो तिथि है वो टाल दी गई है अन्नकूट की, और 26 और 27 को अन्नकूट के लिए तमाम जो 56 भोग की सामग्री तैयार की जाती है वो की जाएगी और 28 तारीख को ही अन्नकूट की रस्म निभाई जाएगी। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। खबर राजधानी भोपाल की, जहां जिला अस्पताल जेपी में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। जेपी अस्पताल के SNCU यानी स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में डॉक्टर्स ड्यूटी टाइम खत्म होने से पहले ही गायब हो जाते हैं, जिसे लेकर भोपाल CMHO ने 4 डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया। दरअसल भोपाल CMHO को इस बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि डॉक्टर्स बिना रिलीवर के आए ड्यूटी खत्म होने के पहले ही गायब हो जाते, जिसे देखते हुए CMHO ने इस बारे में जांच करवाई, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के मुताबिक SNCU में 24 घंटे डॉक्टर होने चाहिए, पर 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं था और इसी तरह 19 अक्टूबर को नाइट ड्यूटी पर रात 9 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आए थे। इसके अलावा भी SNCU के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन न होने को लेकर भी सवाल पूछे गए। डॉक्टर्स को जल्द ही इस लापरवाही को लेकर अपने जवाब देने होंगे, नहीं तो उनकी सेवाएं भी खत्म की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को लेकर एक बड़ी राहत की उम्मीदवारों को यहां पर दी गई है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त अनजाने में हुई गलती को दोबारा सुधारने का उन्हें विकल्प मिल गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य संचालक R प्रसन्ना की अध्यक्षता में DME और काउंसलिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि इसके लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी अपडेशन मंगलवार की शाम तक कर दिया गया। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर से बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दिया गया। काउंसलिंग में किसी तरह की शिकायत होने पर शिकायत निवारण सेल भी बनाया गया। शासकीय मेडिकल कॉलेजों में किसी तरह की शिकायत के लिए डॉक्टर प्रवीण बंजारी को और निजी कॉलेजों के लिए डॉक्टर अरविंद निरल को नियुक्त किया गया है। निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए किसी भी उम्मीदवार को प्राइवेट कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन से लेकर फीस जमा करने की पूरी प्रक्रिया नोडल सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही पूरी होगी।
रायगढ़ का एक युवक एक साथ 2 सरकारी संस्थाओं में नौकरी कर रहा था। मामले की जानकारी लगने के बाद युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ और इसके बाद से वो फरार है। आरोपी संतोष कुमार कश्यप ने रेलवे में काम करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया और वो पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर बन गया। चयन के बाद वो दोनों विभागों में 6 साल तक नौकरी करता रहा। मामला उजागर होने के बाद संतोष कश्यप के खिलाफ केस दर्ज हुआ। गिरफ्तारी से बचने आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बढ़ते हैं कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह में शामिल होने के लिए मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय दिल्ली रवाना हुए। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी दिल्ली गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गे जी के पदभार ग्रहण समारोह में उन्हें बुलाया गया है, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। बुधवार को गोवर्धन पूजा है, इसलिए दोपहर तक रायपुर लौट आएंगे। इस मौके पर दिल्ली में पार्टी की बैठक के सवाल पर उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पदभार कार्यक्रम अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है। बाकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। राज्योत्सव की तैयारियों पर सीएम ने कहा कि इस बार राज्योत्सव में 1500 आदिवासी कलाकार शामिल होंगे, जिसमें से 1400 कलाकार भारत से और 100 कलाकार विदेश से आ रहे हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल पदभार ग्रहण करेंगे और उसमें मुझे भी वहां उपस्थित होने का निर्देश हुआ है, तो उसी कड़ी में कल आज दिल्ली जा रहा हूँ। लगभग 1500 कलाकार आएंगे। 1400 कलाकार तो हमारे देश के हैं जिन्होंने सहमति दी है और 100 कलाकार हैं जो विदेश से आएंगे। बिलासपुर में भाजपा के महतारी हुंकार रैली से पहले रैली, जुलूस, धरना और आंदोलन पर प्रतिबंध के मामले ने तूल पकड़ लिया। विपक्ष इससे लेकर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इसके बहाने सरकार पर निशाना साधा। चंदेल ने कहा कि सरकार में इतना दम नहीं कि वे भाजपा के आंदोलन को रोक ले। छत्तीसगढ़ में कोई इमरजेंसी लागू नहीं है, कोई आपातकाल नहीं लगा है। संविधान में सभी को अधिकार है कि वह प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। सरकार की कमी, कमजोरी और जन विरोधी कामों को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा हर हाल में 11 नवंबर को महिला मोर्चा के नेतृत्व में महतारी हुंकार रैली करेगी। इसके तहत महिलाओं के हक, महिलाओं पर अत्याचार, शराबबंदी, सरकार के वादा खिलाफी को लेकर भाजपा सरकार से जवाब मांगने जा रही है। 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की एक बड़ी हुंकार रैली प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर में होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कोई इमरजेंसी लागू नहीं है, आपातकाल नहीं लागू है। संविधान प्रदत्त सबको अधिकार है कि वो अपनी बात प्रजातांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के बस्तर दौरे से पहले सरकार पर बड़ा हमला बोला। चंदेल ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, लोगों के इलाज की व्यवस्था नहीं है। सरकार बस्तर के विकास और नक्सलियों के नाम पर केवल झूठ बोल रही। बस्तर में नक्सलियों का हौसला बढ़ा हुआ है। बस्तर में भी कांग्रेस के खिलाफ में, बस्तर में तो जंगल राज है। बस्तर में लोग बीमारी से पीड़ित थे, 50 से 60 लोग मर गए थे, हमारे आदिवासी वनवासी भाई। इलाज के अभाव में खत्म हो गया। नक्सलवाद और तेजी से बढ़ा है। तब नक्सलियों की इतनी हिम्मत हुई है भूपेश के सरकार में कि उन्होंने अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। खबर रायगढ़ से, जहां तालाबों को संरक्षित करने की योजना 5 सालों बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। देखिए रिपोर्ट। अपनी दुर्दशा पर रोते इन तालाबों को देखिए। ये तस्वीरें रायगढ़ की है। यहाँ आलम यह है कि शहर में धार्मिक महत्व वाले करबला तालाब, बाग तालाब और भुजबंधान तालाब खस्ता हाल तो है ही, अतिक्रमण की भीड़ भी चढ़ चुके हैं। वहीं बाकी तालाबों की भी कमोबेश यही स्थिति है। निगम ने शहर के 25 तालाबों को संरक्षित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उद्योगों को CSR मद से राशि खर्च करनी थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव नहीं होने की वजह से उद्योगों ने तालाबों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण में गंभीरता नहीं दिखाई। तालाब का विषय है, निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए भी ये इसको संजो कर रखना हमारे लिए आवश्यक है और राज्य सरकार इस विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है।
तालाबों के मामले में कांग्रेस का कहना है कि योजना में देरी हुई है। एनजीटी के गाइडलाइन के आधार पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना है। राज्य सरकार से तालाबों को सहेजने के लिए फंड भी मांगा गया है। राशि मिलती ही तालाबों का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं शासन से फंड ले करके इस सभी योजना को अमलीजा में पहनाया जा सके, ताकि शहर के अंदर बचे जो तालाब हैं इनको संरक्षित करके रख सकें। आपको बता दें कि अलग अलग उद्योग समूहों को सीएसआर मद से तालाबों के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें जिंदल, कोरबा वेस्ट, अडानी, हिंडाल्को, एनआर इस्पात, नलवा, एमएसपी स्टील जैसे बड़े उद्योग समूह शामिल थे। उद्योगों को 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च करनी थी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।